Hello, everybody. In continuation to the series we started about how a fresher should appear in HR interviews, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम दो क्रूशल क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सवाल है, व्हाई शुड वी हायर यू? अब कोई भी HR इंटरव्यूअर अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा है व्हाई शुड वी हायर यू, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आप अच्छे से समझ लें। जनरली दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड in an interview where either interviewee is a fresher or is applying for a junior post. जब भी HR इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछ रहा है, उसका पहला मोस्ट प्रोबेबल रीजन हो सकता है कि he has almost finalized the candidate and he is about to close the interview. Second most probable reason could be कि यहाँ पर इस सवाल की emphasis तब आती है when you are hiring a fresher or you are hiring for a junior post. जब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर करें, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर आंसर शुड बी मोर रियलिस्टिक. व्हाई? अगर रियलिस्टिक नहीं होगा तो आपके आंसर से एक नया क्वेश्चन जन्म लेगा, एंड देन अगेन अनदर क्वेश्चन, एंड देन अगेन अनदर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को इनिशिएट करने वाला आंसर यू कैन एक्चुअली अवॉइड. आप एक रियलिस्टिक आंसर तैयार कर सकते हैं. ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोज़ जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, या आप किसी और से पूछेंगे किसी प्रोबेबल और एक अच्छे आंसर के बारे में, तो वो आपको ये बताएगा कि व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन, आप अपने ट्रेड्स के बारे में बताइए, अपनी खूबियों के बारे में बताइए, और उन खूबियों से आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे प्रोसेस को इम्प्रूव किया था, कोई एक पर्टिकुलर अचीवमेंट करी थी, या कोई भी एक रीज़न आप उसमें बताएं. मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं एक टीम वर्कर हूँ, मैं पंचुअल हूँ, मैं टीम के अंदर काम करना जानता हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छी कर लेता हूँ, मैं एक टाइम बाउंड मैनर में अपने टारगेट्स को अटेन करता हूँ. इस तरीके के आंसर्स से इंटरव्यूअर को एक गैप दिखाई देता है, और वो उसके अंदर मोर प्रूविंग क्वेश्चंस को पूछेगा आपसे. आपने लास्ट टाइम कब टारगेट अटेन किया था, कितना टाइम आपको लगा था, आपने टारगेट क्या सेट किया था, लास्ट कॉन्फ्लिक्ट में आपने अपनी टीम को कैसे मैनेज किया था. इस तरीके के क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड इज कि आप एक रियलिस्टिक और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बोल सकते हैं. पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कीजिए कि आपका एक जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, आपने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से स्टडी किया था, आपके पास वो स्किल सेट थे, इसलिए आपने अप्लाई किया. आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यूअर ने आपको कॉल किया, तो वो पहले से ही आपकी ब्लेमिशेस और आपके ट्रेड्स को जान चुका है. तो व्हाट यू कैन पोलाइटली टेल हिम इज के आपने जब जॉब के लिए अप्लाई किया था तो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से स्टडी किया था, आपको लगता है कि यू हैव गॉट दैट स्किल सेट एंड दैट एक्सपीरियंस कि आप एक पोटेंशियल एम्प्लॉई और एक पोटेंशियल परफॉर्मिंग एम्प्लॉई अपनी फ्यूचर कंपनी के लिए बन सकते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. और सेम चीजें एज अ रिक्रूटर आपने भी मेरे रिज्यूम में देखी होंगी. दैट्स व्हाई यू हैव कॉल्ड मी. सो आई बिलीव कि मेरे पास वो स्किल सेट और एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं आपके यहाँ पे एक पोटेंशियल परफॉर्मिंग एम्प्लॉय बन सकता हूँ. दैट्स व्हाई यू शुड हायर मी. इस आंसर से रिक्रूटर को एक फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग जाएगा कि यू आर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रियलिस्टिक पर्सन एंड यू कैन पॉसिबली इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग रिक्रूटेड, या जॉब ऑफर आपको प्लेस किया जा सके. अब हम दूसरे सवाल को लेते हैं. फ्रेशर्स और जूनियर पोस्ट के लोगों से ज्यादातर पूछा जाता है. नाउ दिस क्वेश्चन इज, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? इस सवाल का ज्यादातर लोग आंसर कुछ इस तरीके से दे देते हैं कि दे सी देमसेल्फ एज अ टीम लीडर, दे सी देमसेल्फ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या मैनेजर, या कोई और बेटर पोजीशन के ऊपर वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं. गिविंग दिस आंसर इज अगेन क्रिएट्स सम काइंड ऑफ गैप. तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस आंसर को ना प्रेफर करके यू जस्ट सिंपली से योर एम्प्लॉयर दैट इफ यू आर अ फ्रेशर, यू सी योरसेल्फ दैट आपने थ्योरी सीखी है, नाउ यू आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिकल्स. और जो भी कंपनी का हिराकी होगा, जो भी उनका अप्रेजल प्रोसेस है, उसके हिसाब से जो भी डेजिग्नेशन उसे मिले दैट इज इररिलेवेंट. बट लेकिन मैं अपने आप को 5 साल में एक बेटर इक्विप्ड और एक स्किलफुल एम्प्लॉय की तरह से देखता हूं जो कि अपने टारगेट्स को अच्छे से अटेन कर सके. अगर आप एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं तो आप थोड़ा सा इस आंसर को ट्विस्ट कर सकते हैं बाय टेलिंग हिम कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्किल्स मेरे पास थे, नई ऑर्गेनाइजेशन में आके मैं उनसे प्रेजेंट टारगेट्स को अटेन करने की कोशिश करूंगा. यहां से जो मुझे नए स्किल सेट सीखने को मिलेंगे, उनसे मैं आने वाले फ्यूचर टारगेट्स को अटेन करने के लिए मोर स्किलफुल एम्प्लॉय बनता हुआ अपने आप को अगले 5 साल में देख रहा हूँ. रादर देन कि आप किसी डेजिग्नेशन का नाम लें, यू शुड टेल हिम दैट यू आर जस्ट टारगेटिंग टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर एम्प्लॉय, चाहे वो टीम वर्क के वाइज हो, चाहे वो टारगेट ओरिएंटेशन के वाइज हो, या पंचुअलिटी या ऑनेस्टी के वाइज हो. then this answer becomes more realistic. I hope कि इस
इस आंसर से आपको अपने फ्यूचर इंटरव्यूज को अटेंड करने में मदद मिले। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस व्हिच आर apart from this series, please comment me. I would be more than happy to answer your question.